कड़क सिंह। पंकज त्रिपाठी की मूवी जब भी आती है चर्चा में रहती है, और आजकल Z5 ग्लोबल पे पंकज त्रिपाठी कड़क सिंह स्क्रीन कर रही है। सब लोग इस फिल्म को सस्पेंस थ्रिलर की तरह देख रहे हैं, लेकिन मैंने इस फिल्म को एक दूसरे एंगल से देखा है। मैंने अपने रिव्यू में भी बात लिखी थी कि एक बहुत खूबसूरत कहानी है बाप और बेटी के रिश्ते की, जो सस्पेंस में उलझ के रह गई है एक्चुअली। हम्म। और इस कहानी को ठीक ठाक सी बात है, अगर पंकज त्रिपाठी फेस हैं, बड़े स्टार हैं, लेकिन फिल्म की जो एंकर हैं वो उनकी बेटी हैं, साक्षी श्रीवास्तव, जिन्होंने पूरी फिल्म को शुरू से लेकर आखिर तक अपने कंधे पे चलाई है। चाहे वो एज ए माँ छोटे भाई के लिए हो, चाहे वो अपने फादर की एक बेटी जो उसके लिए उसकी लड़ाई भी लड़ रही है, और उसको हॉस्पिटल में जाती है, उसकी केयर करती है, उसका शेविंग तक करती है। दैट वॉज वेरी इमोशनल सीन। तो हमारे साथ मौजूद हैं संजना संघी, जिन्होंने A.K. श्रीवास्तव की बेटी का रोल निभाया। बहुत मुबारक हो संजना, बहुत थैंक प्यारी यू। फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म। Z5 को मैं मुबारकबाद दूंगा कि इतनी सेंसिटिव फिल्म उसने जो है बनाई और हमारे सामने रखी है। तो थैंक यू। आप, जब ये फिल्म आपके पास आई, जब आपको पता चला कि इसमें पंकज त्रिपाठी जैसे बड़े आर्टिस्ट होंगे, क्या था इस पूरे रोल को लेकर के आपके जहन में क्या चला? तो ऑनेस्टली मेरे पास पहले कहानी आई थी, रितेश शाह और अनिरुद्ध रॉय चौधरी जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे नरेशन के लिए बुलाया था, जूम कॉल पर, मुझे याद है अभी तक। और जब मैंने कहानी को हाँ कहा, जो लिटरली नरेशन को सुनते ही बहुत कम होता है एक एक्टर की जर्नी में जहां आप यू नो इन योर गट के ये कहानी का हिस्सा आपको बनना ही बनना है। That happened with me with Karak Singh, and that time I didn't know that Pankaj sir is going to be playing my father. तो वो बस चेरी ऑन द केक था मेरे लिए, but that was never the reason why I sort of said yes or would or wouldn't do the film. It was just a news that made me very very happy when I got to know. पर मुझे पता है एज ए यंग फीमेल एक्टर कितना रेयर होता है साक्षी श्रीवास्तव जैसी लड़कियों का लिखा जाना। जैसे आपने एग्जैक्टली। इतनी ब्यूटिफुली डिस्क्राइब किया, वो शी इज नॉट जस्ट a romantic partner to the leading hero. She is the anchor of the story, और वो अलग अलग मोड पर अलग अलग रोल्स निभा रही है। तो really as a performer you get to dig deep and showcase, or more than showcase, explore so much about yourself as a performer. और जब आपको शुरुआत में ही अपने करियर ऐसे मौके मिल जाते हैं, then I think it makes you very clear about where you want to go ahead. जब फिल्म रिलीज हुई, तो जब आपके फादर ने फिल्म देखी, उनका क्या रिएक्शन? I'm so glad you asked that because मेरे साक्षी और कड़क सिंह का जो डायनामिक है, संजना और उनके पिता का डायनामिक बिल्कुल ऑपोजिट है, बिकॉज माई फादर इज ऑनेस्टली लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। वो मेरी हर एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। तो हम वी ऑब्वियसली से मोर नोज देन वी से यसेस, क्योंकि आप uh, सब कुछ कर नहीं सकते। सो डैड ने ये स्क्रिप्ट जब मुझे मिली थी तब पढ़ी थी, और तभी से उनको अनवेवरिंग फेथ थी दैट इट्स गोइंग टू टर्न आउट टू बी अ फिल्म दैट विल बी रिमेम्बर्ड। और जब दिल्ली में हमारा प्रीमियर हुआ, दिल्ली मेरा होम टाउन है, तो वहां जब उन्होंने पहली बार देखी, ही आई कुड सी दैट ग्लेज इन हिज आईज ऑफ प्राइड। आपने शुरुआत की रॉक स्टार से, जी। ठीक है, फिर एक बड़ी फिल्म आई दिल बेचारा, फिर अब एक कामयाब फिल्म है कड़क सिंह। लगता नहीं कि बीमारियों से एक रिश्ता जुड़ गया या ये क्या आपने है? जनरलाइजेशन निकाल लिया है, हर मोस्ट फिल्म में नेगेटिव। यार ये प्रॉब्लम। नहीं, मैं रॉकस्टार में मैं बीमार नहीं थी, मेरी मेरी आप बहन। नहीं थी। और कड़क सिंह में भी मैं बीमार नहीं हूँ, मेरे पिता है। बट धक धक भी करी है जिसमें कोई बीमार नहीं है, मैं ओम भी अभी उस करी। फिल्म पे आने वाला था, हाँ, है ना? कि ओम इनफैक्ट Z5 पर ही है, जो मेरी एक्शन हाँ, फिल्म। बट um of course, I mean, jokes apart, I think एक I would say it's a blessing as an actor where no film in the filmography has been one of repetition. ना तो genre repeat हुआ है luckily, ना ही um, कुछ भी एक element about the characters that I've played.
और I know that for every actor that is always a goal, you know, to never get stuck in any one lane. Exactly. So yeah. देख रहा था आपने मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की है, टॉप मोस्ट स्कूल है दिल्ली का। उसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज से आपने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है, जी राइट? जी। तो कभी नहीं हुआ कि जो जर्नलिस्ट बनते हैं, कहाँ ये जर्नलिज्म की पढ़ाई करके आप फिल्मी दुनिया में आ गई? मेरी ना जर्नी बहुत यूनिक रही है, क्योंकि मैं पैदाइशी पढ़ाकू हूँ। मुझे एकेडेमिया Yes. से बेहद लगाव है। आपको गोल्ड मेडल्स भी मिले हैं पढ़ाई में। जी। तो रॉकस्टार के बाद जब ये प्रोफेशनल एक्टिंग का पैरेलल जर्नी शुरू हुआ था, दैट मेड मी रियलाइज कि एक्टिंग से बेहद लगाव है, कि ये कुछ कि मैं कर भी सकती हूँ। और तो स्कूल के साथ साथ मैं काम भी करती थी, एड्स करती थी, थिएटर करती थी। पर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि 18 साल की उम्र में अगर मैं मुंबई शिफ्ट हो जाऊं टू बिकम अ फुल टाइम एक्टर, कहीं ना कहीं एक डर लगता था कि विल आई बी रेडी इनफ, विल आई बी प्रिपेयर्ड इनफ। क्योंकि बड़ा शहर है, इतनी यंग उम्र पे आई वांटेड टू डू इट राइट। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और लेडी श्री राम जाना हमेशा एक सपना था, वो पूरा करना जरूरी था मुझे पर्सनली, एंड आई एम ग्लैड आई डिड दैट। क्योंकि अब जब इंटरव्यूज करते हैं हम, तो बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट मिलते हैं जिनके साथ मैंने इंटर्नशिप करी हुई है कॉलेज में, क्योंकि मैं अलग अलग पब्लिकेशन पर मैंने काम किया हुआ है। सो इट्स अ वेरी यूनिक स्पेशल जर्नी व्हिच आई थिंक इज प्रिपेयर्ड मी फॉर द अपॉर्चुनिटीज आई एम गेटिंग नाउ। जहाँ लड़की सिर्फ एक रोमांटिक एंगल के तौर पर ही लिखी जा रही है, सोची जा रही है। आप इतने OTT शोज देख लें जहां which are based on female characters, but I truly feel equality is where we'll finally reach a place जहां जेंडर बेस्ड भेदभाव का हमें थॉट ही ना है। अल्टीमेट गोल वो है कि आपको सोचना ना पड़े कि ये लड़की निभा रही है तो ये फीमेल सेंट्रिक फिल्म है या मेल सेंट्रिक फिल्म है। ये जो हम डिमार्केशंस बनाते हैं, दैट्स द आइडियल प्लेस। एंड आई कैन सी इट हैपनिंग, क्योंकि बड़े बड़े स्टूडियोज और प्लेटफॉर्म्स अब वो फाइनेंशियल बैकिंग दे रहे हैं कि ये कहानियां बनाई जाए। तो 5-6 सालों में आई थिंक विल बी इन अ वेरी वेरी गुड प्लेस। Like and subscribe to our channel. Hit the bell icon to get notification from the Brew News.